व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे मूंग दाल का हेल्दी डोसा। उसके लिए मैंने यहाँ पे हरे मूंग लिए हैं छिलके वाले 1 कटोरी। उसे हम अच्छे से धो के पानी में भिगो लेंगे कुछ घंटों के लिए। हम इन्हें पहले अच्छे से धो लेंगे और फिर इन्हें भिगाने के लिए रखेंगे कम से कम 3 से 4 घंटे। मैंने इसे अच्छे से धो लिया। अब हम इसे भीगने के लिए छोड़ेंगे कम से कम 4 से 5 घंटे। अगर आपके पास समय नहीं है तो थोड़ा गर्म पानी डाल के भिगाने के लिए रखिए। ये 2 घंटे में भी अच्छे से फूल जाएंगे। अब हम इसे ढककर भीगने देंगे। हाय व्यूअर्स, देखिए अब हमारा जो मूंग है वो अच्छी तरह से भीग चुका है। मैंने इसे लगभग 5 से 6 घंटे तक भिगाया है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको गर्म पानी डाल के भी भिगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे पीस लेंगे मिक्सी में, क्योंकि हम इसके जो है हेल्दी नाश्ता बनाने वाले हैं, डोसे बनाने वाले हैं। तो इसके लिए ये 1 कटोरी मूंग जो है ये हम पीस लेंगे। उसके साथ हम क्या पीसेंगे, कुछ लहसुन की कलियाँ, थोड़े से करी पत्ते, हरी मिर्च, हरा धनिया और 1 छोटा चम्मच जीरा। ये सब हम इसके साथ पीसेंगे। तो चलिए हम इसे और इसे साथ में पीस लेते हैं। फिर हम इसकी किस तरह से चीले या डोसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ पे हमारा मूंग दाल का जो बैटर है वो पिस चुका है। अभी हम इसमें आधी कटोरी सूजी मिलाएंगे ताकि ये जो डोसे हैं ये क्रिस्पी भी बने, कुरकुरे भी बने और ये हेल्दी भी हो, क्योंकि सूजी गेहूं से बनी हुई होती है। अगर आप इसमें कुछ भी नहीं डालना चाहते, आपके पास सूजी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जब आप मूंग दाल जब भिगोएंगे उसी वक्त आप कोई भी चावल भिगा सकते हैं आधी कटोरी और उसे इसके साथ पीस लीजिएगा। अगर आपको चावल या सूजी कुछ भी नहीं डालना है तो आप सिर्फ यही इस्तेमाल करके अच्छे वाले डोसे और चीले बना सकते हैं। मैं यहाँ पे कुरकुरापन देने के लिए आधा कटोरी इसमें सूजी डाल रही हूँ। अब ये आधा कटोरी सूजी जो है ये मैंने छान के ली है। अब हम ये मिक्स करके रखेंगे इसमें, और इसमें पानी डाल के जितना भी पानी हमारी सूजी पी लेगी इसमें से, उतना पानी हम बाद में इसका बैटर अच्छे से बनाने के लिए फिर ऐड कर देंगे इसमें। पहले हमें इसमें भीगने देंगे सूजी को। अभी काफ़ी पानी है बैटर में, तो हम इसे ढककर 10 मिनट साइड में रख देंगे और फिर इसमें नमक ऐड करेंगे और पानी जितना हमें लगेगा उतना ऐड करेंगे। देखिए अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया। अब हम इसे भीगने देंगे और ढक के रखेंगे 10 मिनट के लिए। फिर अगर हमें पानी की ज़रूरत होगी तो हम ऐड करेंगे। देखिए व्यूअर, 10 मिनट हो गए हैं। मैंने अब इसमें सिर्फ स्वाद अनुसार नमक डाला है और हमारा बैटर बिल्कुल भी रेडी। देखिए अभी इसमें सूजी ने भी पानी पी लिया है और इसमें मैंने ये गाढ़ा होने के बाद आधा ग्लास पानी डाला। हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए हमारे डोसे बनाने के लिए। अब हम डोसा बनाने के लिए तवा मैंने यहाँ पे देखिए गैस पे गरम करने के लिए रखा है। अब हम इसमें तेल लगाएंगे और फिर इसका डोसा बनाएंगे। देखिए अब हमारा तवा गरम हो गया। अब हम इसमें पानी डालेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे बॉल बननी चाहिए पानी की। जब आप देखेंगे ऐसी बॉल बन गई है पानी की, तो फिर हम क्या करेंगे ना, ऐसा प्याज लेंगे काट के और उसे ऐसे तेल में डिप करेंगे। देखिए, और पूरे तवे में तेल लगा लेंगे। इससे क्या होता है ना, नॉन स्टिक बन जाता है। कोई भी तवा आपके पास अगर एल्युमिनियम का भी तवा है तो उसे भी इस तरह से तेल लगा लीजिए प्याज की सहायता से, वो भी अच्छे से नॉन स्टिक बन जाएगा। हमारा जो डोसा है या चीला है वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। देखिए हम अपना बैटर मिक्स करेंगे अच्छे से। इस पे डाल करके फैला लेंगे। 2 कड़छी डाला है मैंने इसमें।
अब हम इसमें थोड़ा सा तेल बिल्कुल डालेंगे पकने के लिए। अब हम इसे एक साइड से अच्छे से पका लेंगे, फिर हम इसे पलटा लेंगे। देखिए अब ये ब्राउन जो दिख रहा है आपको साइड से, ये ब्राउन हो गया है हमारा डोसा। अब हम क्या करेंगे ना, इसे पलटा देंगे। देखिए जब भी आप प्याज की सहायता से तेल लगाएंगे, और जिस तरह से मैंने आपको बताया है ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें तवे को गरम करना है। देखिए आप एल्युमिनियम का भी तवा लेंगे तो उस पर भी नहीं चिपकेगा, क्योंकि ये जो मेरा तवा है ये रोटी बनाने वाला हार्ड आयोनाइज का तवा है, ये नॉन स्टिक तवा नहीं है। तो जब आप प्याज की सहायता से तेल लगाते हैं तवे पे गर्म हो जाने के बाद, तो वो नॉन स्टिक बन जाता है। फिर आपके पास एल्युमिनियम का होगा तब भी चलेगा, आप किसी भी तवे पे डोसा बना सकते हैं। अब हम इसे दूसरी तरफ से भी अच्छे से पका लेंगे। देखिए अब हम देख लेते हैं हमारा डोसा पक गया कि नहीं दूसरी तरफ से। देखिए इसे और कलर आने की ज़रूरत है, तो थोड़ा हम और कलर लाएंगे इसमें। देखिए हम फिर से एक बार चेक करेंगे। देखिए अभी अच्छा कलर आया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं आपको और एक बना के दिखाऊंगी। हर बार हमें इसे मिलाना है, अच्छे से मिला लेंगे नीचे से। देखिए अब हम इसे पका लेंगे। देखिए चीला ब्राउन हो गया है हमारा डोसा जो है वो। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से निकाल लेंगे चारों तरफ से। देखिए हमने इसे पलटा लिया है। अब हम इसे इस तरफ से भी अच्छे से पका लेंगे। देखिए अब हम चेक कर लेते हैं दूसरी तरफ से पका या नहीं। देखिए एकदम अच्छे से कलर आया है इसमें। अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कैसे लग रहा है। अब ये मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। हमने इसमें पीसते वक्त हरी मिर्च, लहसुन, थोड़ा सा हरा धनिया, जीरा सब कुछ डाला है, तो इसके साथ आपको चटनी की ज़रूरत नहीं है। आप इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं, या फिर जो भी आपका मन हो उसके साथ खाइएगा। ये देखिए ये हमारे चीले बिल्कुल बन के तैयार है, या इसे मूंग का डोसा बना लीजिए, जो भी कहना है वो कह लीजिए। हमारी रेसिपी तैयार है। ये जो चटनी रखी है ये मैंने मूंगफली, पुदीना, हरी मिर्च, हरा धनिया इसके साथ बनाई है, थोड़ा सा नींबू का जूस डाल के। आपको अगर नहीं पसंद तो आप इसके साथ केचप भी खा सकते हैं। देखिए कैसे लग रहे हैं हमारे डोसे, बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं ना। तो इसे आप भी ज़रूर से बनाइएगा। आपके कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट में पूछिएगा, और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।